लो, फिर से आ गए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अविनाश एकेडमी में। तो आज का सेशन मैराथन क्रैश कोर्स जो चल रहा है इसका पार्ट 2 है। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्सेस चल रहा है। मैट्रिक्सेस का 3.1 जो हम लोग कर लिए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप पहले उसको देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद ये देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं। 3.2 का जो होता है ना थ्योरी, इतना जो हम बता रहे हैं इतना आप कर लीजिएगा तो 3.2 एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3.2, देखिए 3.2 का थ्योरी है और कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 3.2 में थ्योरी जो होता है इसमें हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। मैट्रिक्स का कितना टाइप्स होता है, कितने तरह के मैट्रिक्सेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखिए, रो मैट्रिक्सेस बोलते हैं जिसमें ओनली फॉर रो होना चाहिए, ओनली फॉर रो। रो मैट्रिक्सेस उसको बोलेंगे जिसमें ओनली फॉर रो होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि रो क्या है, ठीक है। रो आपको देखिए ओनली फॉर रो है, तो ए आपको हो गया रो मैट्रिक्सेस। फिर से है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखिए, कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें ओनली फॉर कॉलम रहना चाहिए, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होगा कि उसमें ओनली फॉर कॉलम रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको हम बार बार कह रहे हैं कि इसका जो 3.1 का जो है इसका पार्ट 1 वो आप जाकर देखिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाकर देखिए। चलिए, थर्ड है जीरो मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्सेस। देखिए, जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब होगा कि एवरी एलिमेंट जो होगा उसमें जीरो होगा, एवरी एलिमेंट, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें जीरो 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 जीरो, मतलब एवरी एलिमेंट जो होगा बच्चों जीरो होगा, ठीक है। चलिए, फोर्थ नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब कॉलम और रो दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, देखिए जैसे यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, तो ई जो हो गया आपका रो हो गया और ए हो गया कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 1 2 4 2। देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्सेस है, इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का 3 ले लेते हैं, एक 1 2 4 6 2 3 2 4 2, यानी ये हो गया आपका 3 क्रॉस 3 का। देखिए इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्सेस, ठीक है। चलिए, अब बचा डायगोनल मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, जिसका नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, ठीक है। अब बात रही कि नन डायगोनल किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको, जैसे 4 0 0 0 2 0 0 0 6। तो बच्चों ये जो हुआ ये हो गया आपका नन डायगोनल, ठीक है। ये आपका नन डायगोनल जो होना चाहिए इसमें जीरो होना चाहिए, और ये जो डायगोनल इसमें हो गया, इसमें डायगोनल कौन है?
डायगोनल आपका हो गया कौन, 4 2 6, ये आपका डायगोनल हो गया। यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्सेस बोलेंगे, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्सेस बोलेंगे। डायगोनल। अब रहा यूनिट मैट्रिक्सेस। यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, देखिए चलिए अब रहा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका एवरी एलिमेंट, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 तो होता है, लेकिन डायगोनली जो होता है 1 होता है। डायगोनल आपका ये हो गया, देखिए ये डायगोनली जो होना चाहिए ना 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये 3x3 का है, 2x2 का ले लेते हैं, 1 0 0 1, देखिए ठीक है। ये 2x2 का है ऑर्डर का। तो यूनिट मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और डायगोनली एलिमेंट 1 होता है, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्सेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, देखिए इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, देखिए इक्वल मैट्रिक्स कहने का मतलब होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर ए ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर ए एक मैट्रिक्स है, 2 4 2 6, ठीक है। और यहां पर एक बी मैट्रिक्स है, 4x/z। तो क्या ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो ऑफ कोर्स है, इक्वल है, क्योंकि ये भी 2x2 ही का है और ये भी 2x2 ही का है। एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए लेकिन इसको नहीं कहेंगे, देखिए 2 4 6 2 4 8, ठीक है, इक्वल टू 4 2 6 8। ये जो है आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। तो ये आपका हो गया इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कहने का मतलब होगा कि जिसका ऑर्डर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों, इसको इक्वल मैट्रिक्सेस बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, 3.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद चलिए और कुछ थ्योरम थोड़ा सा देख लीजिए। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। तो ढेर बच्चे समझ रहे होंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, तो नहीं, हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन नहीं करेंगे, चीर फाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब हुआ कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बचपन समझ आएगा कि सर लगता है मैट्रिक्स का ऑपरेशन नहीं करते, नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है, देखिए पहला तो एडिशन। एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो एडिशन होता है बच्चों कि ए एक ले लेते हैं मैट्रिक्सेस 2 4 6 8, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 6 8 3 4, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको देखना होगा एडिशन कब होगा, एडिशन कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको a प्लस बी निकाल लीजिए, 2 4 6 8 प्लस 6 8 3 4, इसको ऐड करिए, देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से 6 2 8 4 8 12,
3 6 9 8 4 12, ये हो गया आपका एडिशन। तो एडिशन समझ गए बच्चों, एडिशन वो होते हैं जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए और बी जो होगा उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग एडिशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मान ली कि ये 3 × 3 का है और ये 2 × 2 का है, तो इसका एडिशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? देखिए मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल है, समझे? क्या है हम बता देते हैं। देखिए मान ली कि ए आई जे, ठीक है, और बी बी आई जे, ये रो और कॉलम। तो इसमें क्या होगा कि m क्रॉस n ऑर्डर का होगा। ठीक है, कुछ ऑर्डर का होता है, यहां भी ले लेते हैं m क्रॉस n ऑर्डर का होगा। तो इसमें आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, इसमें ये रो हो गया और एक कॉलम हो गया। ठीक है, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन कब होता है? दो मैट्रिक्सेस का, ए जो है ना, ए मैट्रिक्सेस ए, तो इसका आपका कॉलम और इसका रो, यानी ए का कॉलम और बी का रो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका भी 3 है तो इसका भी 3 ही होना चाहिए। ठीक है, यहां पर 3 है तो यहां भी 3 ही होना चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4 2 6 4। ठीक है, और एक बी है 6 4 चलिए बी ले लेते हैं, एक 6 2 3 2। तो देखिए तो ये भी 2 × 2 ही करना है, ये भी 2 × 2 ही करना है, तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है ना, तभी मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो चलिए ए भी निकाल लेते हैं। तो ए बी कैसे निकालना है? देखिए आपको यहां लिख लीजिए 4 2 6 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 2 3 2। ठीक है, अब क्या करना है ना कि ये जो है ना इसके साथ करना है, यानी कि 6 चौका 24, अब बीचवा में प्लस देना है। ठीक है, और 3 दूना 6 आपको ऐड कर देना है, एक रो का कॉलम के साथ हो गया। ठीक है, ऐसे जाना है और ऐसे आ जाना है। ठीक है, अब फिर से इसको ऐसे जाना है और ऐसे आ जाना है कि 4 दूना 8 2 दूना 4 ऐड कर देना है। फिर से इसको चलना है, इसको ऐसे आना है, यानी कि 6 6 36 प्लस 4 तिहाई 12। फिर इसको आना है, इसको ऐसे चलना है, यानी कि 6 दूना 12 और 4 दूना 8। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 24 6 30 8 4 12 6 2 8 48 12 28। तो ए आ गया आपका ए बी। अब बच्चों यहाँ पर एक नोट है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का मल्टीप्लिकेशन कभी जो होता है मल्टीप्लिकेशन कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ये कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ए हो गया ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, एडिशन सीख लिए और मल्टीप्लिकेशन सीख लिए। सब्ट्रैक्शन भी कुछ नहीं है, चलिए हम एग्जांपल लेकर बता देते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तुम्हें बारिश बर्बाद करते हैं,
तो बच्चों अब कुछ हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। आपको 3.2 जो है ना, 3.2 में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है हम बता देते हैं और आप लोग कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स ऐसा ही होता है। क्रैश कोर्स में टोटल नहीं होता। क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है कि आप वो थ्योरी बताइए और कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो हम इसका जो पार्ट 1 है उसमें नंबर दे दिए हैं, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम एट ए टाइम मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन कुछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन बोल रहा है a+b हमको निकालना है। क्या निकालना है भाई? a+b। जहां a दे दिया है, क्या दिया है भाई? क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। b भी दिया है 1 3 -2, ये आपका 3.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें निकालना है a+b और a-b। चलिए इसमें a+b निकालना है और a-b निकालना है, ठीक है। पहले ऑर्डर इसका बताइए, यानी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। a+b निकालते हैं। टू 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5, ठीक है। इसको ऐड करिए, देखिए 2 1 3, 4 3 7, 3 में से 2 गया 1, 5 2 7, तो a+b हो गया। अब a-b निकाल लेते हैं। देखिए a-b, a कितना है? 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। समझ रहे हैं कि ना? माइनस b कितना है? b आपका है 1 3 -2 5, ठीक है। तो देखिए बीच में माइनस है, यानी कि 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2, लेकिन यहां पर देखिए यहाँ माइनस है, माइनस प्लस, यानी कि 5 हो जाएगा। 3 2 5। अब 2 में से -5 जाएगा तो क्या बचेगा? -3, यानी कि -3। तो ए हो गए आपका a-b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए मल्टीप्लिकेशन में जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो हम बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। नहीं होगा नंबर पर सेंड करिए, कमेंट करिए। चलिए इसमें क्या बोल रहा है भाई कि a b हमको निकालो, यानी डॉट निकालना है, ठीक है। जहां पर a दे दिया है, क्या दिया है? 1 2 3, और b दे दिया है 2 3 4, ठीक है। तो इसका निकालना है a डॉट b, ठीक है, a b यानी प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 2 3 4, ठीक है। तो पहले इसको ऑर्डर लिख लेते, कितना ऑर्डर का है, ठीक है। 3 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो देखिए इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल हो गया, तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए फाइंड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 3 में से 1, 4, ऐसे करिए 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, ठीक है। अब 2 इसके साथ, 2 2 जा 4, 2 इसके साथ 6 8, 3 इसके साथ 6, 3 इसके साथ 9, 3 इसके साथ 12। यह हो गया आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें बारिश याद करती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बड़ा बोल रखा है भाई, एक का वैल्यू है 1, देखिए बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, देखिए 5 0 2 1 -1 1। क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, बी क्या बोल रखा है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, तो इसका पहले a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी निकालिए। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, प्लस 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, 3 1 4 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इसको इसके साथ देखिए और इसको इसके साथ, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 बचेगा, इसको इसके साथ यानी कि ये भी सब्ट्रैक्ट होकर -1 बचेगा। ठीक है, 5 4 9 0 और +2 2 2 5 2 7। ठीक है, 1 2 1 3 -1 और 0 यानी कि -1 1 और 3 4। ये हो गया आपका a प्लस बी। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, बोल रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। ये सब 3.2 का क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहां पर एक्स प्लस वाई जो दिया है 7 0 2 5। ठीक है, और x माइनस वाई दिया है 3 0 0 3। चलिए क्वेश्चन लिख लिए। तो भाई साहब ये आपका इक्वेशन 1 है और ये 2 है। ठीक है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाते थे ना, नहीं बनाते थे, 2x + 4y = 4, 3x - 2y = 6, ऐसे नहीं बनाते थे। इसी तरह यहाँ भी है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए और यहाँ से माइनस यहाँ प्लस इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए, x और x 2x। ठीक है, और ये भी ऐड होगा, 7 3 10 0 2 5 3 8। ठीक है, ऐड करना होगा, ई जो है और ई जो ऐड कर दीजिए। अभी तो बताए थे a प्लस बी कैसे होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे होगा, देखिए यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो 2 है ना, यहां पर सबके साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 दूना 10, 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये कट के 1 हो गया, ये कट के 4 हो गया, यानी कि ये आपका आंसर होगा x का। ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। तो ऐसे करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। ये जो x का वैल्यू है ना, यहां रखिए, यानी कि x के जगह रखना होगा आपको 5 0 1 4। ठीक है, और बीच में प्लस हो गया और इक्वल टू में आपका 7 0 2 5। ठीक है, तो इसको जो है ना प्लस में इधर माइनस में लेकर जाइए, तो 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4
अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो आपका ये y का वैल्यू हो गया और ये x का वैल्यू हो गया। तो यही प्रोसेस था x एंड y फाइंड करने का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहीं तक आज का सेशन था। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो फिर से हम बता रहे हैं, या फिर से बता रहे हैं आपको नंबर, देखिए 7250452135, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए इसी तरह। ये पार्ट 2 था 3.2 का, हम थ्योरी वाइज ला रहे हैं और एक्सरसाइज वाइज ला रहे हैं, ठीक है। जो आपको फ्रेंड का पता नहीं उसको फ्रेंड को आप शेयर कर दे से बताइए कि यहाँ मैराथन क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।